देश भर में कोरोना के नए केसेस की घटती रफ्तार सुकून देने वाली खबर है, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए केसेस 2,81,000 तक पहुंच गए, लेकिन 4,000 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटे में भी मौत हुई है। तीन 3,78,741 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं कोरोना से। 2,81,386 केसेस सामने आए हैं। हालांकि आंकड़े कुछ कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो हालात इस वक्त हैं वो विकराल, क्योंकि शहरों से होता हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है और ऐसे में नाकाफी साबित होती स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो अस्पताल हों या लोगों को ऑक्सीजन से लेकर ब्लड से लेकर प्लाज्मा, तमाम ये जो सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि आंकड़े अभी भी आप देखें तो 2 लाख भी कोई कम नहीं है। हालांकि अगर बीते आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो कुछ गिरावट जरूर दिखाई देती है। दिल्ली का आंकड़ा अगर आप देखें, 6,456 केसेस नए रिकॉर्ड हुए हैं बीते 24 घंटे में। 262 लोगों की मौत हुई है देश की राजधानी दिल्ली में। महाराष्ट्र में 34,379 नए केसेस, 974 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र। वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। ना संगत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में बिल्कुल असफल और अनाड़ी पने का परिचय दे दिया उसने। वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है, उसका मैनेजमेंट करना है। आप पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ये बात नहीं सुने होंगे, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमने 18 साल तक के लोगों का रखा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक ये नीति समझ में नहीं आई। अब 2 मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए, उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन की डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। केंद्र सरकार जो है वो कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है देश के भीतर अफवाह फैलाने से लेकर लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। मुझे याद है कि जनवरी 2021 से जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई और देश की बनी हुई वैक्सीन्स को लेकर इन्होंने किस किस प्रकार का दुष्प्रचार किया, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। बघेल जी जो इनके मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कि जनवरी तक तो इनका यह रवैया था, आज इनको अपने बच्चों की चिंता हो गई। कोरोना के नए केसेस घट रहे हैं तो कोरोना को लेकर डीआरडीओ की नई दवा भी बाजार में आने वाली है। डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है जो पैकेट की शक्ल में होगी और इसे मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कारगर माना गया है। इस दवा को पानी में घोलकर पिया जा सकेगा। डीआरडीओ की दवा कुछ ही देर में लॉन्च होने वाली है। कार्यक्रम के लिए ये तैयारियां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसे लॉन्च करेंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है। इससे कोरोना के मरीजों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। एक पैकेट की शक्ल में ये दवा होगी जिसे पानी में घोलकर पिया जा सकेगा। वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर ये दवा जमेगी और वायरस को बढ़ने से रोका जा सकेगा। जल्द ये दवा बाजार में उपलब्ध होगी। हालांकि कीमत कितनी होगी इसे लेकर अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब इस कार्यक्रम का इंतजार, जब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप अभी देख रहे हैं, दवा को लॉन्च किया जाएगा तो इस पर और जानकारी दी जाएगी कि अब इसे लेकर क्या प्लान है, किस तरह से इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री राजेश भूषण जी, डायरेक्टर एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, the dignitaries, the GHS,
डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस दवा पर काफी रिसर्च के बाद इसे कारगर बताया और इस्तेमाल की को मंजूरी मिली। डीआरडीओ के ऐसे ही वैज्ञानिकों से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बात की। इसकी शुरुआत किसी छोटे से आइडिया से होती है, तो वो छोटा सा आइडिया आया कहाँ से और किससे आया था सर? जी, इसमें मैं एज सीनियर कोलीग ऑफ डॉक्टर अनंत भट्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनंत भट्ट मेरे पास आए अप्रैल में, और ये हम पिछले साल 2020 में अप्रैल 2020 जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च के करीब हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था, और इन्होंने मुझसे जाहिर की ये बात कि ये इस पर हमें इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए। और इसमें कोई एक घंटे की बात नहीं थी, उसी क्षण से हमने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, उसी समय से आपको ऐसी उस दवा, क्योंकि अधिकतर अगर तेजी से आपको करना है, जो कि खासियत है इस संस्थान की, तो तेजी से करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज रहती है कि इतनी तेजी कैसे हो। कोई सोचे कि अरे जैसे पिछले साल वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि तेज कैसे बनेगा, उसी तरीके से दवाओं को लेकर भी सवाल। आज भी आपसे कई सवाल पूछे जा रहे होंगे इस दवा को लेकर, तो इस तेजी को जरा समझा। जैसा कि चूंकि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी किसी न किसी दवा पे काम करना था, तो आप जानते हैं पिछले साल सब कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जैसे ही हम ये आइडिया लेके गए हम अपने चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने हमें स्पेशल विमान से हैदराबाद भेजा कि इस दवा का टेस्टिंग हो सके, क्योंकि उस समय सब कुछ लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो स्पेशल विमान से भेजा गया और वहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। CCMB के वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, और 7 दिन बाद जब हमें उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो हमारी खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि हमारी ये हाइपोथेसिस थी कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा, और उसका वैलिडेशन हो गया था उस दिन कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा। तो पर ट्रायल हुआ, वो संख्या पर्याप्त है क्या? उसे लेकर अगर एक दवा के कितने ट्रायल्स होने चाहिए, कितनी संख्या लोगों की, उस पूरी चीज़ को, उस पूरे मानक को फॉलो किया गया? जी, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। इनफैक्ट ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कितने पेशेंट्स पे करेंगे, ये हमें ड्रग कंट्रोलर से जो इजाज़त मिलती है, जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं, वही किया जाता है। जाहिर है कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर रेड्डीज़ ने अब आगे का मोर्चा संभाला है, तो कीमतें वगैरह उनके ऊपर रहती हैं। जल्दी से जल्दी ये दवा आ जाए, ये आप लोगों की कोशिश थी। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये कैसी दिखती है दवा, कैसे इस्तेमाल होती है दवा, और एक आम आदमी क्या समझे कि मेरी बॉडी के अंदर अगर वो दवा जा रही है तो क्या काम कर रही है? देखिए, जैसे कि ये ग्लूकोज एनालॉग है बेसिकली, और जो सिद्धांत है वायरस का, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो जब ये दवा हम इसको लेते हैं तो ये ग्लूकोज की तरह ही वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा जाके इकट्ठा हो जाती है और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को पूर्ण रूप से रोक देती है। तो उसकी वजह से जो भी परेशानियाँ वायरस उत्पन्न कर रहा है हमारे शरीर में, वो परेशानियाँ भी खत्म हो जाती हैं, और सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको हम कहते हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलने लगता है। जैसे ब्रेथलेसनेस है, फीवर है, कफ है, इन सब में बहुत तेज़ी से कमी आती है। जहाँ तक ये बात दवा दिखने की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बेसिकली ये 10 सैशे का एक पैक होता है, और इसमें एक सैशे आता है। इस सैशे को खोल के और 1 ग्लास वाटर में इसको घोलना है, और 1 ग्लास वाटर में घोलने के बाद और पेशेंट इसको पी सकता है। तो इसकी जो प्रयोग विधि है वो बहुत ही आसान है, और इसको पेशेंट को लेना बहुत आसान है। जैसे अन्य दवाओं के साथ ये दिक्कत है कि वो IV या अन्य तरीके से दी जा सकती है, थोड़ा सा मुश्किल है उसका। उस कंपैरिजन में इस दवा का प्रयोग जो है वो बहुत आसान है। अच्छा, ये क्या 18+ के लिए ही अभी है, या आपने उससे कम एज में उसको ट्राई किया है अभी? जी, अभी तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए वो 18+ के। तो ये आपने पूरे बातचीत देखी, जिसमें जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स जिन्होंने इसको डेवलप किया है, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस प्रोसीजर के तहत इसे लाया गया है। और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस प्लान के तहत अब इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना के मरीजों पर इस दवा को कारगर पाया गया है। इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। पाउडर की शक्ल में ये है, एक सैशे में दिखाई देगा। वो सैशे भी इन डॉक्टर्स ने आज तक के कैमरे पर आपको दिखाया। मई 2020 में फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी गई थी, और इसे डॉक्टर्स का कहना है कि इसे असरदार पाया गया है। 2020 नवंबर में तीसरे फेज का ट्रायल हुआ, और इसके बाद अब आज इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम भी लगातार चल ही रहा है देश की राजधानी दिल्ली में।
इंतजार बस इस बात का कि जब इस दवा को लॉन्च किया जाएगा, इसको लेकर जो जानकारी दी जाएगी देशवासियों को कि कैसे ये आप तक दवा पहुंच सकती है, इसका दाम कितना होगा, इसका प्रयोग कैसे करना है, कौन से वो लोग होंगे जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इन तमाम बातों पर और क्लैरिटी मिलेगी और स्पष्ट ये सब कुछ हो पाएगा। देश में अभी वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें देश के भीतर ही निर्मित कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसके अलावा स्पुतनिक बहुत जल्द लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इस बीच अब ये DRDO 2D इस दवा का नाम बताया जा रहा है, उसे लेकर आ रहा है, जिसे एक पाउडर की शक्ल में बनाया गया है और इसे आप पानी में घोलकर पी सकते हैं। लेकिन बीते 1 साल का जो ये समय रहा जब इसे विकसित किया गया है, अब जब इसे बाजार में लाया जाएगा तो कैसे ये आम लोगों तक पहुंचेगा, इसके लिए डॉक्टर्स के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। to working on COVID disease and also addressing to a wide range of therapeutics as well as preventive options. We are indeed very thankful to DRDO collaborating with us. It's very important project. फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम में आगे ये कार्यक्रम बढ़ेगा और इस पर दवा को लेकर और जानकारी दी जाएगी, आपको हम फौरन वो भी दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।